नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एकाग्रता के साथ किए गए हर काम में सफलता मिलने संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शरीर में ऊर्जा का संचय तभी होता है जब शरीर को ऊर्जा बढ़ाने का समय मिलता है। ध्यान करने से शरीर को मानसिक और शारीरिक ऊर्जा इकट्ठा करने का समय मिलता है। ध्यान से ही एकाग्रता बढ़ती है। लगभग 25,000 वर्ष पूर्व प्राचीन चीन में एक ऋषि का जन्म हुआ था। उसका नाम लाओ त्सु था। लाओ त्सु अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में गिने जाते थे। यहाँ तक कि चीन के राजा भी उनके पास सलाह के लिए आते थे। लाओ त्सु के ज्ञान की सैकड़ों कहानियां प्रसिद्ध थीं और पूरे चीन में उनका सम्मान किया जाता था। ऐसा ही कुछ हुआ। एक बार एक व्यापारी राजा के दरबार में आया जिसके पास 2 फूल थे। उसने राजा के सामने शर्त रखी कि यदि राजा पहचान ले कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो वह ये दोनों फूल राजा को भेंट कर देगा और साथ ही उसकी आधी संपत्ति राजकोष में जमा हो जाएगी। लेकिन यदि राजा ने नहीं पहचाना तो राजा को उतनी ही रकम व्यापारी को देनी होगी। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। अब राजा के सामने 2 फूल लाए गए जिनमें से एक असली था और दूसरा नकली, लेकिन दोनों में अंतर करना मुश्किल था क्योंकि वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। जिस कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था वह इतना कुशल था कि उसने असली फूल की तरह उस फूल की बारीकी से नकल की थी। दोनों में अंतर करना मुश्किल हो गया। अब राजा असमंजस में पड़ गया और जैसे ही राजा मुसीबत में पड़ा तो उसने लाओ त्सु को याद किया। लाओ त्सु को निमंत्रण भेजा गया। क्योंकि लाओ त्सु की बुद्धिमत्ता के किस्से मशहूर थे तो व्यापारी भी थोड़ा घबरा गया। हालांकि वह लाओ त्सु से कभी नहीं मिले थे, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। दूत ने लाओ त्सु को संदेश दिया कि राजा दुविधा में फंस गए हैं। 2 फूलों की पहचान करनी है, लेकिन राजा नहीं पहचान पा रहे हैं। लाओ त्सु राजा के दरबार में पहुंचे। लाओ त्सु ने उन दोनों फूलों को बहुत ध्यान से देखा और फर्क करने की कोशिश की, लेकिन लाओ त्सु भी भ्रमित हो गए और वह थोड़ा परेशान भी हो गए। इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, क्योंकि दोनों फूल बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। लाओ त्सु को भी उनमें अंतर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लाओ त्सु ने व्यापारी से कुछ समय मांगा और वह दरबार की खिड़की तक चला गया और उसने वह खिड़की खोल दी। थोड़ी देर में एक मधुमक्खी बाहर से उड़ती हुई आई और वह उन 2 फूलों में से एक पर जाकर बैठ गई। और यह देखकर लाओ त्सु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। राजा समझ गए कि लाओ त्सु ने इस दुविधा का समाधान ढूंढ लिया है। उसने असली फूल को पहचान लिया है। तब लाओ त्सु ने कहा कि बाईं ओर रखा हुआ फूल असली है और दाईं ओर रखा हुआ फूल नकली है। व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वह कभी कभी यह भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली है। उसे याद करने में भी कठिनाई हो रही थी। उसने लाओ त्सु से आश्चर्य से पूछा कि तुमने कैसे पहचाना? लाओ त्सु ने कहा कि मनुष्य की आंख को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन इस ताऊ को धोखा नहीं दिया जा सकता। लाओ त्सु प्रकृति को ताऊ कहते थे। इन फूलों को देखकर कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों से धोखा खा सकता है, लेकिन मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी हमेशा असली फूल पर आकर बैठती है। तो यह थी लाओ त्सु की बुद्धिमत्ता के बारे में एक छोटी सी कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ध्यान दें तो कई बड़ी समस्याओं का समाधान हमारे आसपास ही छिपा होता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने काम पर फोकस करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि फोकस सभी लक्ष्यों को सरल बनाता है।
यदि लक्ष्य पर आपका फोकस रहेगा तो लक्ष्य के मार्ग में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान स्वयं ही निकल आएगा। दोस्तों, आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। ऐसे मोटिवेशनल वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।